दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम प्लॉट का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। जैसा कि आपने देखा होगा, प्लॉट लेते समय क्या होता है कि उनकी भुजाएं टेढ़ी मेढ़ी होती है, मतलब कोई भुजा छोटी कोई भुजा बड़ी होती है। तो ऐसे प्लॉट का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, आज मेरे प्यारे दोस्तों उसी को हम हल करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक प्रश्न दिया हुआ है, एक प्लॉट की भुजाएं क्रमशः 15 मीटर, 25 मीटर, 24 मीटर और 18 मीटर हैं। प्लॉट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है कि यह एक प्लॉट है, ठीक है, और उनकी भुजाएं कैसी है, किसी की 15 है, किसी की 18 है, किसी की 24 है और किसी की 25 मीटर, मतलब ये चार भुजाएं दी हुई हैं। तो ऐसे प्लॉट का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले हमें इसमें से या इस साइड में से विकर्ण को मानना है, ठीक है। तो आइए हम विकर्ण को इस वाले को मान लेते हैं, ठीक है। इस वाले विकर्ण को जोड़ लेते हैं, हो जाएगा 28। कितना हो जाएगा, 28 मीटर। उनके नाम दे देते हैं ए बी सी डी, ठीक है। अब देखिए, ध्यान रखना, ये वाला जो हिस्सा है ऊपर वाला, इसको अलग जोड़ेंगे, हल करेंगे और इसका क्षेत्रफल मतलब अलग निकालेंगे। दोबारा सुनिए, यहां पर देखिए, यहां पर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग निकालेंगे और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग निकालेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम यहां पर इस वाले से हल करते हैं, ऊपर वाले से। यहां लिख देंगे त्रिभुज ए डी सी में, और हो जाएगा हमारा, हम पहली भुजा मान लेते हैं, यहां पर लिख देते हैं ए बराबर 25 मीटर, बी बराबर मान लेते हैं 15 मीटर, मतलब लिखा हुआ है, और सी बराबर हम लिख देते हैं 28 मीटर। अजय, सी कौन सी भुजा है, ये वाली 28 मीटर, ठीक है। तो कितनी हुई, 25 मीटर और 15 मीटर, 28 मीटर, ये त्रिभुज हो गया हमारा, ठीक है। अब त्रिभुज के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। तो परिमाप क्या होता है, एस बराबर ए प्लस के बी प्लस के सी बट्टे 2। और दोस्तों, एस बराबर ए का मान क्या है, 25 है, बी का मान क्या है, 15 है, और सी का मान क्या है, 28 है, ठीक है, बट्टे 2। और इन तीनों भुजाओं को हम जोड़ देंगे। तो जब इन तीनों भुजाओं को हम जोड़ेंगे तो यहां पर आ जाएगा हमारा कितना, 68, 68 है ना, 68 बट्टे 2। इन तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे और बट्टे कर देंगे 2, और यहाँ पर 2 का लगा देंगे भाग, जो जाएगा हमारा 34 बार। कितनी बार जाएगा, 34 बार। तो हमारे जो परिमाप आया कितना आया, 34 मीटर। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे कि हमें क्षेत्रफल निकालना है, किसका, इस वाले त्रिभुज का। भाई ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज दोनों के निकले, तुरंत जोड़ दीजिए, इनको जोड़ देंगे तो इनका क्या है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल ही आएगा। तो हमें अब क्या करना है, अब हमें यह करना है कि हमें निकलना है त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखिए, एडीसी का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, या एडीसी हो या कुछ भी हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है रूट में एस माइनस के ए कोष्टक बंद, एस माइनस के बी और एस माइनस के सी, ठीक है, ये होता है जी, ठीक। अब देखिए यहां पर कि सबसे पहले हम देखेंगे कि एस हमारा कितना निकला, परिमाप कितना है हमारा, 34। तो एस के स्थान पे 34 लिख देंगे और एबीसी के स्थान पे एबीसी का मान हम लिख देंगे। जैसे कि एस के स्थान पे लिख देंगे हम कितना, 34, और एस का मान हमारा क्या है, एस का मान फिर दोबारा आ गया, तो लिख देंगे 34 माइनस के ए का मान क्या है, ए का मान था हमारा, एक भुजा कितनी थी, 25, ठीक है। एस के स्थान पे फिर दोबारा 34 लिख देंगे, माइनस बी के स्थान पे, मतलब दूसरी भुजा कितनी हमारी, कितनी मानी थी, या जो आप लिखना चाहें दोनों में से देखकर भुजा को, फिलहाल 15 मीटर है, कितनी है, 15 मीटर। और इसी प्रकार यहां लिख देंगे 34 माइनस के तीसरी भुजा 28 मीटर, ठीक है, ये आ गया। और मैं इन तीनों भुजाओं को यहां पर दर्शाना चाहूंगा, ठीक है, 25, 15, 28, और एस का मान कितना था, 34। तो मैंने यहाँ पर इनके स्थानों पर मान उनको लिख दिया है मेरे प्यारे दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, अब इन तीनों को सरल कर लेते हैं मानों को। जहां पर जो आएगा हमारा कितना, ये आएगा हमारा 34 ही आएगा, ठीक। और हम 34 में से 25 को हटाएंगे तो कितने बचेंगे, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 34 में से 25 जाएंगे तो कितना बचेंगे, गुणा का चिन्ह लगा देते हैं, ठीक है। इसको खोल देते हैं कोष्टक को, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, फिर गुणा का चिन्ह, फिर देखिए इधर से घटा देते हैं, 34 में से 15 गए तो कितने बचे, 19, ठीक है जी, गुणा का चिन्ह, और 34 में से 28 गए तो कितने बचे,
6 बचे। कितने बचे? 6 बचे। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब इन तीनों के मानों को गुणा कर देते हैं आपस में ही, चारों के, है ना, इन चारों के मानों को आपस में गुणा कर देते हैं। तो गुणा करने पे हमें कितना प्राप्त होगा? यह प्राप्त होगा हमें 34,884, इतना प्राप्त हो जाएगा। और ये क्या है हमारा? अंडर रूट है, रूट में ही तो लिख रहे हैं 34,884। जब इतने इसके मान लिखे हुए हैं तो 34,884 का वर्गमूल मतलब रूट क्या होता है? यह होगा हमारा 186.77 मीटर स्क्वायर। अभी ध्यान रखना, खाली एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला है, ठीक है। तो ये हमारा कितना आया? इसका जो वर्गमूल है कितना है? 186.77 मीटर स्क्वायर या 77 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हमारा अभी एसीडी का क्षेत्रफल निकल कर आया है। अभी हमें ज्ञात करना है क्या? अभी हमें ज्ञात करना है ए बी सी का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो इनमें क्या है हमारा, ये जो रहेगा परिमाप रहेगा, वो सॉरी क्या कहते हैं इसको, विकर्ण। विकर्ण हमारा 28 ही रहेगा इसके लिए भी, ठीक। तो आइए दोस्तों इसको दूसरे पेज पर हल करते हैं। तो अभी हमारा निकल आया है क्षेत्रफल, ठीक है। अभी हमें क्या करना है? अभी हमने बताया इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालने के बाद में इन दोनों को जोड़ देंगे क्षेत्रफलों को, तो हमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा, जिसे कहेंगे प्लॉट का क्षेत्रफल, ठीक है। तो आइए इसको दूसरे पेज पर हल कर लेते हैं। जब दूसरे पेज पर हल करेंगे तो यहां पर आप ध्यान दीजिए कि यहां पर हमें एक भुजा क्या माननी है? 24। दूसरी भुजा कितनी होगी? 28 होगी, वो सॉरी 18 होगी। और तीसरी भुजा कितनी होगी? 28 होगी, ठीक है। तो हम इसको बारी बारी क्रम से लिख लेते हैं। यहां लिख लेते हैं हम क्या, त्रिभुज ए बी सी में, और यहां लिख देते हैं ए बराबर 24 मीटर, बी बराबर 18 मीटर और सी बराबर लिख देते हैं 28 मीटर। अब हमें क्या करना है? अब हमें यह करना है कि इनका निकालना हमें परिमाप। क्या निकालना? परिमाप। तो S बराबर हो जाएगा हमारा A प्लस के B प्लस के C बट्टे 2। और दोस्तों A का मान हमारे पास क्या है? 24 है, ठीक। और इसका मान क्या है? 18। और इसका मान क्या है? 28। C का मान है ना। और बट्टे में कितना है? 2। तो इन तीनों के मानों को हम क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। जो बैठेगा हमारा कितना? 70। और 70 बट्टे 2 हो जाएगा। 2 का भाग लाएंगे, सभी को पता 70 के आधे कितने होते हैं? 35 होते हैं। तो ये हमारा जो आएगा, हमारा अर्ध क्या कहते हैं परिमाप आएगा, कितना आएगा? 35 आएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब इसका निकालेंगे क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल। जैसे अभी हमने पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करा ना एडीसी का, इसी प्रकार कर देंगे एबीसी का क्षेत्रफल। तो लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा? अभी हमें उनका फॉर्मूला कराया था, हो जाएगा अंडर रूट में एस माइनस के ए, एस माइनस के बी और एस माइनस के सी। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसके स्थान पर एस के स्थान पे हमारा कितना मान है? 35 है। फिर देखो एस के स्थान पे कितना है? 35 है। ए का मान क्या है? ए का मान है हमारे पास 35, ठीक है। फिर देखो एस आ गया, तो बी के मान पे क्या हमारा? 18। और सी के मान हमारे पास क्या है? सी का मान है हमारे पास कितना? 28। कितना है? 28 है, ठीक है। तो हमने क्या करा? हमने इन तीनों के मानों को भी यहां पर लिख दिया क्रम से। तो आप यहां पर देख भी सकते हैं क्या कि ए के स्थान पे देखो ए का मान है, ये रहा ए, ये बी है, ये सी का मान है। और एस का मान कितना निकला था? 35 निकला था, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब हम दोस्तों इसको करेंगे सरल। तो यहाँ देखिए, यहाँ हो जाएगा हमारा कितना? 35 का 35 रहेगा, गुणा का चिन्ह, है ना। और 35 में से 24 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे? देखो 5 में जाएगा एक, एक मतलब 11 बचेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर जब घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 17 बचेंगे। और गुणा यहाँ पर कितने बचेंगे? 7 बचेंगे। कितने बचेंगे? 7 बचेंगे। और रूट में यहाँ पर देखिए इन सभी की कर देंगे गुणा, इन सभी की कर देंगे गुणा। और गुणा में हमारे पास आ जाएगा कितना? 200, सॉरी यहाँ हो जाएगा हमारा 4, चलो यहाँ कर देते हैं। रूट में हो जाएगा हमारा 45,815, ठीक है। अंडर रूट में हो गया 45,815। और इनका वर्गमूल क्या होता है? 45,815 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? हो जाएगा 214.04
मीटर स्क्वायर मतलब वर्ग मीटर। ठीक है, ये क्या होगा हमारा वर्गमूल हो जाएगा किसका, 45,815 का वर्गमूल हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें यह करना है, मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि अभी हमने इस चतुर्भुज के, ठीक है, चतुर्भुज को यहाँ पर हमने दो भागों में विभाजित किया था। ठीक है, इसका विकर्ण था कितना 28 सेंटीमीटर। तो हमने क्या करा, त्रिभुज के हिसाब से इनके क्षेत्रफलों को अलग अलग या बारी बारी से निकाल दिया। अब हम जो हमारे पास त्रिभुज के क्षेत्रफल निकले हैं उन क्षेत्रफलों को हम एक साथ जोड़ देंगे तो हमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ देखिए सभी, मैं यहाँ पर लिख देता हूं अलग से, चलो ऐसे बना देते हैं, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल या प्लॉट का क्षेत्रफल। ठीक है, ऐसे कर लीजिए, जो तुम्हारी इच्छा हो वैसे कर लीजिए। तो हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल, एडीसी का क्षेत्रफल प्लस के त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। नहीं समझ में भाई आगे होगी कि अभी हमने क्षेत्रफल निकाले थे एडीसी के और एबीसी के, तो इन क्षेत्रफलों को यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या निकाला था 186.77। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं 186.77 और प्लस के यहाँ पर अभी हमने ये देखो, ये रहा दूसरे का क्षेत्रफल कितना आया था 214.04। ठीक है, अब ये हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल जो कौन कौन से थे ए सी डी और ए बी सी, इनको लिख दिया और इन दोनों को यहाँ पर जोड़ देते हैं। जो जोड़ के आता है हमारा अलग से देख लेते हैं, तो यहाँ पर देख लेते हैं इनको। पहला था हमारा कितना 186.77 और यहाँ था 214.04। ठीक है, इनको जोड़ देते हैं, हो जाएंगे हमारे 7 और 4 11 का 1, यहाँ से लगा 1, 7 और 1 8 हो जाएंगे, 6 और 4 10 की 0 हो जाएगी, यहाँ से लगा 1, 8 और 1 9 और 1 10 की 0, यहाँ से लगा 1, 2 और 2 4। ठीक है, तो ये हमारा कितना आया, चतुर्भुज का क्षेत्रफल आएगा 400.81। तो यहाँ लिख देते हैं 400.81 वर्ग मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, आंसर है, यही हमारा आंसर है। हमने क्या करा, हमने प्लॉट का क्षेत्रफल ज्ञात कर दिया। तो दोस्तों इस तरह के प्रश्न आपको इसी प्रकार हल करने हैं। अब जरूरी नहीं है कि ये आपके लिए प्लॉट ही मिले, जरूरी नहीं है कि आपके लिए प्लॉट ही मिले, खेत भी हो सकता है। ठीक है, मैं आपको एक बार और समझा दूं, जैसे इस प्रश्न में प्लॉट की बात की थी और 4 भुजाएं दी हुई थी। ठीक है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। मैं आपको एक बार बता दूं कि ये जो विकर्ण है ना, इसका ही मान हमें पता होना चाहिए, तभी आप इनके चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, समझे। तो मेरा कहने का मतलब था कि प्लॉट हो, खेत हो, ठीक है, तो आप इसी के प्रकार से ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं होमवर्क के लिए। ये आपके लिए मैंने एक होमवर्क दिया हुआ है, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना। प्रश्न में एक बार पढ़ लेता हूं। एक खेत की भुजाएं क्रमशः 26 मीटर, 28 मीटर, 30 मीटर और 14 मीटर हैं। खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस प्रश्न का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए हो वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो में। जय हिंद।